नमस्ते भैयाओ। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में अपन ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के शेष भाग को अपन आगे आज पढ़ेंगे। कल अपन ने इसमें पढ़ा था कि लोकतंत्र का भावार्थ क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं और उसको समझने का प्रयास किया। आज अपन लोकतंत्र की विभिन्न प्रचलित अवधारणाओं के बारे में, उसके विभिन्न रूपों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आधुनिक काल में लोकतंत्र के विभिन्न रूपों एवं उनसे जुड़ी हुई अवधारणाओं को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। आमतौर पर दुनिया में लोकतंत्र के 4 रूपों को स्वीकार किया गया है और वो 4 रूप हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। अब राजनीतिक लोकतंत्र में कौन सी बातें आती है कि संपूर्ण शासन संचालन की जो प्रक्रिया होती है, भाई किसी भी देश की सरकार का गठन कैसे होता है, उसके काम करने की प्रक्रिया क्या है और उसकी चुनाव प्रणाली क्या रहती है, ये आदि आदि सभी बातों का अगर समावेश किया जाए तो वो राजनीतिक लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में आता है। सामाजिक लोकतंत्र में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया कि समाज के अंदर विभिन्न समूह वर्गों के बीच में किस प्रकार की स्थिति है, वहां लोकतंत्र है या नहीं। तो जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल आदि आदि की जीवन शैली का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वो बातें सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। आर्थिक लोकतंत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान होना और उससे संबंधित प्रक्रियाओं को समझना आर्थिक लोकतंत्र का पहलू माना गया है। और चौथा है नैतिक लोकतंत्र, जिसमें व्यक्तिगत जीवन की प्रामाणिकता है, समाज जीवन में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम इनके बारे में विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र है क्या। राजनीतिक लोकतंत्र है क्या? वर्तमान समय में या हम कहें कि आधुनिक काल में जब से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ हुई तो वर्तमान समय के लोगों ने इसे उदारवादी लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इसको अपनाया है। आमतौर पर देखा जाए तो इस राजनीतिक लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो पश्चिमी की देन है, इसलिए कहीं कहीं पर इसे पश्चिम का लोकतंत्र भी कहते हैं। वहीं मार्क्सवादी विचारधारकों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र माना है। इस संदर्भ में यह है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धारणाओं के हिसाब से इसको परिभाषित करते हैं, उद्देश्य सबका एक है। अब आगे जब अपन इसमें पढ़ते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया के 2 उपभाग होते हैं और वो 2 उपभाग इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला है राजनीतिक लोकतंत्र की प्रचलित अवधारणाओं के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष एवं शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र। यहां पर यह बात समझनी है कि प्रत्यक्ष एवं शुद्ध लोकतंत्र आमतौर पर उन देशों की शासन व्यवस्था के लिए अनुकूल है जहां पर कम जनसंख्या हो, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक, जनता शासन के
हर प्रकार की कार्य प्रणाली में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकती हो। नवीनतम योजना बनाने में, नए नए कानूनों को बनाने में और किसी भी प्रकार की राजनीतिक नियुक्तियां करने में सीधे तौर पर जनता सहभागी होती है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो विश्व के किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली संभव नहीं है, सिवाय एकमात्र स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में यह व्यवस्था लागू है, जबकि विश्व के किसी भी देश में, अन्य देशों में यह व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। आमतौर पर सभी देशों में इस रूप को अपनाया गया है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में, जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था संभव नहीं है, वहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सभी देशों में, सभी देशों की जो शासन व्यवस्था है उन सब में प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया गया है, जिसमें जनता सीधे तौर पर शासन की गतिविधियों में सहभागी नहीं होती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए सहभागी बनती है। परंतु यहां पर हमको यह बात स्पष्ट समझनी पड़ेगी और समझनी भी चाहिए, यह बात उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है राजनीतिक लोकतंत्र का, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र का, इसके भी दो रूप हो जाते हैं आगे चल करके, और उसी के आधार पर हम अन्य अन्य देशों की शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत इसके जो दो रूप हैं, और वो दो रूप हमें, पहला है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये प्रक्रिया है, लोकतंत्र तो है लेकिन प्रक्रिया। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को दर्शाती है। अमेरिका के प्रतिनिधि लोकतंत्र में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। दोनों जगह ही जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, लेकिन कार्य प्रणाली में थोड़ा सा अंतर आता है, जिसको विस्तृत रूप से अपन आगे समझेंगे। दूसरा जो भाग है, अवधारणा है, वो है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन में समानता, एकता, भाईचारा स्थापित होना, समाज के सभी वर्गों में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा और संपदा के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना या भेदभाव करना वर्जित होना, यह सामाजिक लोकतंत्र का आधार माना गया है। और समाज के सभी वर्गों को प्रगति के समान अवसरों की उपलब्धता स्थापित होनी चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार यही है। तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान का विस्तृत आधार माना गया है। दुनिया के विभिन्न भिन्न देशों में वहां की अर्थव्यवस्था का संचालन किस रूप में किया जाता है, इसका अध्ययन आर्थिक लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। और आमतौर पर आर्थिक लोकतंत्र जो दुनिया में प्रचारित किया गया है, वो विशेष रूप से मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारधारकों की देन है,
और उसको हम उनके रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं। और चौथा और आखिरी अवधारणा है राजनीतिक लोकतंत्र की, वो है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र में एक व्यवहारिक जीवन शैली को जीने पर जोर दिया जाता है। किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग, समाज, जाति, धर्म, उनकी जीवन शैली अध्यात्म, मानव जीवन मूल्यों पर आधारित होने पर जोर देती है, ताकि समाज और वर्ग के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिकता का ह्रास नहीं हो और सभी वर्गों को समानता का लाभ मिलता रहे। तो मित्रों देखिए, आज अपन ने ये राजनीतिक अवधारणा की या राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत प्रचलित रूपों के जो भाग हैं वो 4 भागों का अध्ययन अपन ने इसमें किया है। और आगे के पार्ट में अब लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और लोकतंत्र की सफलता के मानबिंदु क्या है, इनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।